एक्सीडेंट डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं तकरीबन जो हल्के तबके के थे मालदार हो गए। सफाई कर्मचारी नजर नहीं आते और जितने बेचारे सभासद है सब परेशान हैं। तो अंजू अग्रवाल जी नहीं, ये किसी काम की नहीं अंग्रेज अग्रवाल जी। अच्छा, तो स्वागत है दोस्तों सभी का समाचार टुडे के खास प्रोग्राम वार्ड वार में। और आप पहुंचा हूं मैं वार्ड 8 में। ये पहले वार्ड 45 था, अब वार्ड 8 बन चुका है। यहाँ के सभासद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और ये अब फिर से मैदान में आ चुके हैं। ये किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अगर फिर से दोबारा सभासद यहाँ से बनते हैं तो क्या विकास कार्य करेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है जी मैं मौजूदा सभासद हूँ जी और मैंने अपने कार्य में जो काम किया है अपने वजूद से ज़्यादा कर लिया है। जी बाकी तो ये सरकार की वजह से जो भी रुका है, मेरी तो यही सरकार से भी अनुरोध है कि जो विकास रुक गया है, जो कम हो रहा है, उसे पूरा करा जाए। अभी विकास की बात करते तो हमने साबुद्दीनपुर रोड पे नाले बनवाए हैं जी और सड़कें भी बनवाई हैं। और ये जो रोड बना है मिमलाना रोड, ये भी आप जनता की वजह से बना है। जी बाकी प्रयास तो इसमें सभी का रहा है, मगर इसमें बहुत कमियां हैं। रोड तो ये बन चुका है, जी इसके जो दोनों तरफ जो इंटरलॉक लगनी थी वो नहीं लग पा रही है। प्रयास बराबर चल रहा है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं साइकिल पर तो सामने से जब गाड़ी आ जाती है तो बच्चे नीचे उतारने की वजह से वे गिर जाते हैं। रोज़ आए दिन रिक्शा पलटती रहती है। जनता मेरे पास आती है कि मेंबर साहब इस पर इंटरलॉक लगाया जाए। अब भाई अब हम किसके पास जाएं? चेयरमैन तो वहाँ पर मानते हैं, जिस तरह सड़क तो आपने बनवा दी है, आपके प्रयास से सड़क बन गई है, लेकिन बराबर में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसमें इंटरलॉक नहीं लग पाई। अब ये इंटरलॉक तो सर ये तो सरकार ही लगा सकती है या विधायक या एमपी लगा सकता है। मेंबर का तो कोई कोटा नहीं होता। मेंबर का काम तो ये है कि प्रयास करने का है। मेरी तो सरकार से अनुरोध है कि इस पे जल्द से जल्द इंटरलॉक लगाए जाए और आने जाने वालों को जो परेशानी हो रही है उसका थोड़ा सा राहत मिले उनको। और रही बात महंगाई की, भाई महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। साफ़ सफाई की ज़्यादा दिक्कत है मेरे वार्ड में, क्योंकि वार्ड ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब तो इतना बड़ा वार्ड हो गया है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी नगर पालिका है कि शायद इससे बड़ा कोई वार्ड 8 से ना हो। तो कितनी वोट होगी वार्ड 8 में? इसमें 17-18 हज़ार वोट मौजूद है और कम से कम 20-30 हज़ार वोट है ही नहीं। अच्छा, क्षेत्र बहुत बड़ा है, वोट कम है मगर क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इसके अलावा और क्या क्या विकास कार्य हुए? जैसे 5 साल विकास इसके कार्यकाल को आपके हो चुका है, तो क्या क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य तो इसमें बहुत कराए हमने, अपने प्रयास से जितना भी हो सका हमने कराया। भाई सड़कें भी बनवाई हैं, गलियाँ भी बनवा दिए, नाले भी बनवा दिए, लाइटें भी लगवा दी। बस सफाई का थोड़ा सा कमज़ोर है सफाई में, क्योंकि वार्ड ज़्यादा बड़ा है, गाड़ी हमको ज़्यादा नहीं मिलती। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि गाड़ी भी ज़्यादा मिले, साफ़ सफाई का थोड़ा सा और ध्यान होना चाहिए। और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जैसा मान लो पेंशन के कगार पे खड़े हैं, उनकी पेंशन बननी चाहिए। और राशन के लोग क्या फिर से चुनाव लड़ रहे हो आप? हाँ जी, इंशाल्लाह फिर से तैयारी है चुनाव लड़ने की। तो फिर से क्या मुद्दे लेके जाने वाले हो जनता के बीच में? मुद्दे तो यही होंगे, बस साफ़ सफाई के ज़्यादा मुद्दे हैं और सड़कें बहुत कच्ची हैं। हम ये चाहते हैं कि सारी सड़कें बन जाए और साफ़ सफाई हो जाए, बस। और जनता को क्या चाहिए? यही चाहिए। चलिए, ये तो हमारे साथ वार्ड 45 के सभासद जो कि अब वार्ड 8 बन चुका है, इनका कहना है कि यहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं सड़कों को लेकर हो, चाहे लाइट हो, चाहे नाले बनवाने हो, लेकिन सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए वो थोड़ा कम हुई है, क्योंकि क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। और अगर इस बार वह फिर से सभासद बनते हैं तो ज़्यादा ध्यान सफाई व्यवस्था पर ही दिए जाने वाला है। चलिए, अब जनता से हम बात कर लेते हैं यहाँ की, उनका क्या कहना है यहाँ के सभासद के लिए। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम इरफान अलवी। जी, क्या कहना चाहोगे यहाँ के सभासद के लिए? सभासद तो यहाँ पे जो हमारे याकूब भाई हैं, बिल्कुल दिलो जान से पूरे दिन रात यहाँ बैठे हैं, अपना लोग ये फरियाद भी सुन रहे हैं, किसी की मोहर लगनी हो, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है इनसे। और हर दिल अजीज इंसान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग
इनसे ये समझ लो कि पारिवारिक संबंध है सबसे। अच्छा। मतलब एक तो ऐसा होता है कि भाई मेंबर हो गया, एक जो भी आता है इन्हें अपनापन मिलता है, जो भी आदमी यहाँ पे आता है उसे अपनापन लेके जाता है। बहुत बढ़िया मेंबर है और आगे भी इंशाल्लाह ही जीतेंगे, तो उम्मीद है पूरी। तो इन्हें मौका दिया जाने वाला है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। बहुत सारे लोग इनके साथ हैं। अच्छा, जैसे नहीं कह रहे सड़कें बनवा दी है, लाइट की भी है, सफाई व्यवस्था थोड़ी कम है। देखिए हमें भी थोड़ी बहुत राजनीति की सूझबूझ है। एक तो भाजपा की सरकार है, आप जानते ही हैं, तो वो सहयोग नहीं मिल पाया मेंबरों को, किसी भी मेंबर को। जो मुस्लिम कैंडिडेट थे किसी को भी इतना सहयोग नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। तो इसीलिए से थोड़ा सा लोगों की सुननी पड़ रही है, ऐसी बात नहीं। भाई जो काम होने थे वो नहीं हो पाए, तो लोग तो बुरा तो मेंबर को ही कहेंगे। कोई एक आदमी जिम्मेदार है हमारे महल्ले का, तो अगर कोई काम नहीं होगा तो उसे ही कहा जाएगा। अब ऊपर क्या हो रहा हो तो मेंबर जाने या ऊपर वाले जाने। चलिए, हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, सभासद है याकूब जी, फिर से ये मैदान में है, तो क्या फिर से मौका दिया जाएगा? भाई मेंबर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी लाइटें वाइटें भी लगवाई इन्होंने महल्ले में, और साफ़ सफाई पे भी ध्यान देते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे वार्ड के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और ये काम जनता के बीच में करते हैं, ज़मीनी नेता हैं ये जी। बहुत अच्छा काम करते हैं याकूब भाई। जैसे पूरे हो गए हैं, खुश हो इनके विकास कार्यों से? हम सब खुश हैं और पूरा वार्ड खुश है इनसे भाई साहब। ठीक है जी। वार्ड 8 की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सलीम है सर। यहीं के रहने वाले हो आप? मैं यही का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, अब वार्ड 8 बन गए, पहले कौन सा था? पहले 45 था और ये 4 था, अब 8 बन गए। 8 बन चुका जी। तो यहाँ के जो सभासद है 5 साल पूरे हो लिए हैं नगर पालिका को, जी जी। कितने खुश हैं यहाँ के सभासद से? क्या विकास कार्य कराए? अब देखो इन्होंने तो ठीक ठाक काम किया, इनके घर में किसी भी टाइम घुस जाते थे हम, भाई घर का आदमी थे। अब आगे जो बनेगा, ये वार्ड भी बड़ा बन गया, आगे जो बनेगा अब बेहतर जाने क्या होगा क्या नहीं। अब किसकी आगे वोट मिलेगी, क्योंकि वार्ड बड़ा बन गया, सारा काम अब क्या होगा क्या नहीं है तो रवि जाने। अच्छा, यहाँ की सड़कें जो बनाई है और ये में नहीं बनी है, इससे बड़ा लोग परेशान है। अच्छा, अगर किस यहाँ पे परेशानी इतनी, अगर 2 गाड़ी आ गई आमने सामने की तो जाम लग जा, तो बराबर की साइड बनी नहीं अभी, ये पता नहीं कब बनेगी कब नहीं। अच्छी और साइड बन लेकर क्या कहोगे? अब जब बताओ साइड ही नहीं बनी तो सफाई व्यवस्था को क्या करेंगे? हाँ, ये नाली वगैरह कभी कभार आ जाओ, कभी आती नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन दोबारा होने वाले हैं। नहीं, हमारे मेंबर साहब बहुत बढ़िया इस मामले में अक्सर बुलाते हैं। हेलो सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। क्या कहना चाहोगे सभासद के लिए? अरे सब हमारे सभासद जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे, उनका सौजन्य से बहुत कुछ हुआ इस वार्ड के अंदर। और तकरीबन काफ़ी जहाँ तक उनका हिसाब था, काफ़ी हिसाब से उन्होंने यहाँ की महल्ले की सड़कें बनवाई है, नल वगैरह लगवाए, लाइट वगैरह अच्छे हुए, तो बेचारे बहुत अच्छे काम करते हैं। उनके सौजन्य से सड़क बनी है, लेकिन सड़क बनी है लेकिन बराबर में ये खाली नहीं, इंटरलॉक प्रयास चल रहा है। तो मेंबर साहब से कहेंगे, पब्लिक जाएगी तो मेंबर साहब से कहेंगे ना, हम तो किसी और से नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो उस हिसाब से मेंबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो भाई आने जाने वाली बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे, तो मेंबर साहब ही शायद इस काम में कुछ और अपनी मदद कर सकें। एक्सीडेंट डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं तकरीबन जो हल्के तबके के थे मालदार हो गए, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ। सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ आया है सभासद यहाँ के? जी जी जी, जितनी भी सरकारी योजना मिली है, जहाँ तक भी इनका हिसाब था, इन्होंने बेचारों ने काफ़ी मेहनत करी है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शमशुज़्ज़मा है। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ भाई साहब, इसी गली में मेरा मकान है। अच्छा जी। तो सभासद को 5 साल हो लिए, क्या विकास कार्य हुए? सभासद तो हमारे हाजी के ताबेदार है बेचारे, जो कह दो वो करवा दें। अच्छा, इनसे कोई दिक्कत नहीं हमें, भाई ये है कि ये इनके अंडर में नहीं आ रही शायद इंटरलॉकिंग का मामला, तो ये जल्दी से जल्दी करवा दो। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रॉली का पहिया उतर गया तो यहाँ 1 घंटे जाम लगा रहेगा, समझ गए नहीं? तो इसके लिए तो हम अपील करेंगे शासन से, प्रशासन से, कि इसे जल्दी से जल्दी करा दें। चेयरमैन के लिए क्या कहोगे? चेयरमैन तो बात यह है जी, वो कठपुतली हो रहे हैं आजकल। अच्छा, हाँ, कभी बीजेपी के पाले में, कभी कांग्रेस के पाले में, उनका कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई मेरी कुर्सी बच जाए, मेरा अधिकार कहाँ है, मेरा अधिकार कहीं नहीं मिल रहा मुझे। वो रोज़ हाई कोर्ट से जावे, स्टे ले आवे। 5 साल हो लिए है चेयरमैन को भी। चेयरमैन साहब जो है वो तो MP MLA की कठपुतली है फिलहाल तो, और उनके बस का कुछ भी नहीं है, उनके ना हाथ में है, उनके ना अधिकार है। निरीक्षण करने है जी, निरीक्षण वगैरह करना आई है आप ये देखो अजी कौन आ रहा है ऐसी 71 करोड़ 72 करोड़ रुपए वो छोड़ के गए। 71-72 करोड़ रुपए नगर पालिका में छोड़ के गए, क्योंकि अगर वो काम करवाते तो वो 71-72 करोड़ रुपए छोड़ के नहीं जाने थे। काम होता उनका होना चाहिए यार, भाई पैसा वो गवर्नमेंट का है, जो पब्लिक का ही तो है पैसा। मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबू। अच्छा,
अच्छा आप यहाँ से मेंबर रह चुके हैं, जी तो हाँ। पहले के उसमें क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क आया है? पहले में अब के में तो बहुत फ़र्क है कि पहले जो चेयरमैन थे वो बढ़िया चेयरमैन थे, पंकज अग्रवाल जी थे, जनता की आवाज़ सुने थे और विकास पे भी ध्यान दे रहे। अब के जो चेयरमैन है इसे अपना ही पता नहीं है, अच्छा हाँ। कुछ कराया नहीं क्या? कुछ भी नहीं कराया, पूरे शहर में जाके देख लो, कुछ भी कोई कार्य हुआ ही ये नहीं। बड़े बड़े दावे कर रही है, सड़कें बनवा दी है पूरे शहर में और जी पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है, सफाई व्यवस्था हुई है, दावे कर रही है। बस सारे दावे खोखले बन के रह गए। देख लो तुम, पूरे नगर पालिका में इतना बुरा हाल है, सफाई कर्मचारी नज़र नहीं आते और जितने बेचारे सभासद है सब परेशान है। क्यों? पब्लिक तो इन्हें जानती है, ये काम नहीं करा रहे। अब चेयरमैन इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन तो ऐसे ही होने चाहिए जैसे पहले हमारे पंकज अग्रवाल जी थे, ऐसे चेयरमैन होने चाहिए। तो अंजू अग्रवाल जी नहीं, ये किसी काम की नहीं। पंकज अग्रवाल जी, अच्छा, इसने कुछ कार्य कराए नहीं। यहाँ के सभासद के लिए क्या कहोगे, क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं, सभासद तो यहाँ के पहले बढ़िया थे, अब के भी बढ़िया है। बेचारे बहुत कोशिश करते हैं। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये चेयरमैन के अधीन रहते हैं। अब चेयरमैन सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका में जितने भी अधिकारी वे सुनने के लिए तैयार नहीं है जनता की। अब देख लो कितना बुरा हाल है यहाँ सड़कों पे। 5 साल के कार्यकाल में मुश्किल से हर वार्ड में 1-2 गलियाँ बनी होगी, अच्छा, नहीं तो कोई कार्य है ही नहीं यहाँ पे पूरे शहर में। तो किसकी कमी मानते हैं, सभासद की या चेयरमैन? नहीं, ये तो कमी है चेयरमैन की है, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग 5 साल में मुश्किल से 2-4 में बोर्ड की मीटिंग हुई होगी। नहीं तो हर साल बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, 6 महीने के बाद बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। अब इस तरह का कोई मामला है ही नहीं नगर पालिका में। चलिए, यहाँ के सभासद से हमने बात की और जनता से भी बात की। उनका कहना है कि यहाँ के सभासद तो अच्छे हैं लेकिन चेयरमैन से वे खुश नहीं है, क्योंकि 5 सालों में यहाँ पर आकर भी नहीं देखा और ना ही कोई विकास कार्य कराए हैं। मैं गोपी सैनी अब आपको वार्ड 9 में मिलूंगा अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।